डैड की बहू मेरी पत्नी नहीं, याद रखना। विवाह संपन्न हुआ। अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। मीत मामू से, उस्ताद मामी से मेरे एक फोटो खिंचवा दो। हरिओम तत्सत। कल्याण। सदा सुहागन रहो, पूदो फलो। जीते रहो बेटा। मम्मी, दादी कितने हैं? बेटा उनकी तबीयत अब भी ठीक ना है, कमरे में आराम कर रही है। विदाई से पहले तुम दोनों जाकर उनसे मिल लेना और शगुन भी ले लेना। अब सबका आशीर्वाद ले लो, जाओ। राजी, आपको क्या लगता है कि आपने जो कुछ भी किया ठीक किया? एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया। बस ये नहीं जानता कि बबीता जी इस रिश्ते को कितना समझेंगी और कितना कन्विंस होंगी। आपको और भाभी को हमेशा से हम लोग अपना आदर्श मानते आए हैं और हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपके इस किए हुए फैसले की वजह से आप दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आए। बस बस जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। भाई साहब, दूल्हा दुल्हन की भोज की रस्म शुरू करें? हाँ चलो, फिर उसके बाद विदाई का भी समय हो जाएगा। जी। भूख तो लगी है, लेकिन इसके साथ प्लेट नहीं शेयर करूंगा मैं। मेरी तो भूखी मर गई है और जो थोड़ी बहुत बची भी थी वो इसकी सड़ी शक्ल देखकर दोबारा ते मर गई। सुने ना, ये तो थाली को हाथ भी नहीं लगा रहे। चाची जी, आप भी ना टेंशन में रसम ही भूल गई हो। ये दोनों अपने आप थोड़ी ना खाने वाले हैं। मतलब ये दोनों खुद थोड़ी ना खाएंगे, एक दूसरे को खिलाएंगे। मीत जी, मेरा मतलब है कि देवरानी मीत, पहले आप खिलाइए मीत देवर जी को। मीत, क्या कर रहा है? मीत, पानी। भाई साहब, मीत की हालत तो देखिए। मैं जानता हूँ ये तकलीफ में है, लेकिन देखना ये है कि
मीत की ये मीत ऐसे में क्या कमाल करती है? खा ले, शहद है, दवा का काम करेगा। खा ले। मैं बस यही देखना चाहता था रागिनी कि जिंदगी में आई हुई ऐसी मुश्किलों में हमारी बहू मीत का ख्याल रख पाती है या नहीं। अब मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि हमें अपने बेटे की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस बच्ची का सफर, इसका सफर इतना आसान नहीं होगा। आसान तो मुझे आपका भी सफर आगे दिखाई नहीं दे रहा है। भाभी को क्या कहेंगे? दामाजी जानते हैं, मीत चाहे कितनी भी थकी हारी क्यों ना आए रात को, माता रानी ने सुलाए बिना सोती ना है। इस मीत की जिंदगी तो मैं बर्बाद करके रहूंगी। भागूंगी मैं और इल्जाम आएगा मीत पर।